Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your psychology teacher 101. Welcome to our channel View Short Notes. सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें। व्यू शॉर्ट नोट्स चैनल पर आपको मिड टर्म में फुल मार्क्स लेने के लिए भी वीडियोस यहाँ पे दी गई हैं और इसके अलावा आप किस तरह अपने मार्क्स फुल ले सकते हैं और आपको जितने भी न्यू मिड टर्म के क्वेश्चंस आएंगे, न्यू पेपर आएंगे, वो तमाम अपडेट्स यहाँ पे आपको मिलेंगी इस चैनल पर। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। चलते हैं आज के लेसन की जानिब। लेसन नंबर 22 कॉग्निटिव अप्रोच। कॉग्निटिव अप्रोच को हम पर्सपेक्टिव और या फिर मॉडल भी कहते हैं, कॉग्निटिव मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि किस तरह जो कॉग्निटिव अप्रोच है वो क्लासिकल ऑपरेटिव कंडीशनिंग में ये हमारी हेल्प करती है। अब हमें जैसे कि हमने देखा था कि जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है ये किस तरह एसोसिएट होते हैं आपस में। ठीक है, कैसे ये एसोसिएट करके कर सकते हैं। जो कॉग्निटिव अप्रोच है ये इंफॉर्मेशनल प्रोसेस होती है। जो हमारी जितनी भी डिसीजन मेकिंग इसमें आ जाते हैं, हम जितनी मेमोरी आ जाती है, ठीक है, जो हमारी मेमोरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो रही है हमारे माइंड के अंदर, वो तमाम चीज़ें कॉग्निटिव कहलाती हैं। अप्रोच टू लर्निंग क्या है, यहाँ पे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, थिंकिंग, वैल्यू, एक्सपेक्टेशंस की तमाम चीज़ें अप्रोच में आ जाती है लर्निंग की। यहाँ पे जो इंटरवल इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में वो मेडिटेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, मेडिटेशन प्रोसेसेस भी इनको हम कह सकते हैं कि स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के दरमियान जो चीज़ आ रही होती है। ठीक है, और मेडिटेटर्स जो हैं ये एक कंसेप्चुअल लेकिन डिफाइंड फिजियोलॉजिकल कंसेप्चुअल ही है। ठीक है, जो हमें कंसेप्ट बताती है। अब इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो इंटरनल हमारी प्रोसेसिंग। इंटरनल प्रोसेसिंग जो है ये हमारे बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो मेडिएटर्स होते हैं ये वर्क करने के लिए सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी हमें पता चलता है इसमें ट्रायल्स और एरर्स के बारे में। आगे एम्फोसिस किस तरह से करते हैं हम इमोशंस में, सोशल बिहेवियर में और बिहेवियर मॉडिफिकेशन पर। यहाँ पे वोल्फगैंग कोहलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था लर्निंग ऑफ बाय इनसाइट का। अब इसने देखा था कि इन जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, जो कि लर्निंग बाय इनसाइट है। अब इसका जो एक्सपेरिमेंट था उसने कंडक्टिंग की थी, इसको हम सुल्तान एंड ऐप भी बोलते हैं। ठीक है, ऐप यहाँ पर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इसके कंडक्टेड बाय बनाना आउटसाइड द केज स्टिक। यानी उसने केज के बाहर बनाना जो है उसको स्टिक के साथ लटका दी। अब उसने प्रॉब्लम सीवरल टाइम्स इट प्रोवाइडेड बाय स्टिक, उसको स्टिक दे दी। ठीक है, अब उसको जो इतनी स्टिक दी जो बनाना तक रीच आउट कर सकती थी। ठीक है, अब उसने क्या किया, हाउ आउटसाइड द केज वाज प्लेस्ड लॉन्गर स्टिक, लेकिन केज के बाहर जो स्टिक थी वो ज़्यादा बड़ी थी। ठीक है, अब जो ऐप था अनसक्सेसफुली ट्राइड सीवरल टाइम टू रीच द बनाना विद स्मॉलर, वो स्मॉलर स्टिक के साथ ही बनाना को उतारने की कोशिश करता रहा क्योंकि बड़ी जो थी वो केज के बाहर थी। फिर उससे सडनली उसने क्या किया, वो उठा और उसने होल्ड की शॉर्टेस्ट स्टिक, उसको यूज़ करते हुए उसने लॉन्ग जो स्टिक थी उसको अपनी तरफ खींचा। वो जो लॉन्ग स्टिक थी वो फ़ौरन से बनाना तक पहुंच गई। अब ये जो था कोहलर ने इस थॉट को एक्सप्लेन किया एक मैकेनिकल क्लासिकल यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू, यानी नॉट ट्रायल, ये मतलब क्लासिकल यहाँ ट्रायल और एरर में नहीं, ये बल्कि ये आ रही है हमारे मैकेनिकल क्लासिकल में कि कैसे उसने ये लर्न किया। अब जो एनिमल होते हैं ये सडन चेंज इनके बिहेवियर में आ सकता है बाय इनसाइट। ठीक है, आगे देखते हैं हम टोल्समैन कंसेप्ट का क्या था, उसका लेटेंट लर्निंग के बारे में। Tolman talked about the cognitive maps. It is necessary have association between stimulus and response. इसने भी stimulus और response के बारे में एक मैप्स हमें दिए। ठीक है, कि किस तरह जो हमारा response है वो stimulus के साथ अटैच होता है। अब यहाँ जो इसकी सीरीज़ थी वो क्या थी, उसने कुछ ग्रुप्स बताए थे, कोलीग्स, इसके कोलीग्स ने उसने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। ठीक है, यहाँ पर इसने 3 ग्रुप डिवाइड किए। फर्स्ट ग्रुप जो था वो 17 डेज़ के लिए रैट्स को जो है वॉन्डरिंग मतलब छोड़ दिया गया। ठीक है, maze once a day without being rewarded, making many errors and took longer in reaching the end। यानी उनको अलाउ कर दिया, उनको छोड़ दिया मेज़ अराउंड मेज़। ठीक है, अब वो उनको अलाउ कर दिया कि वो उनको एक दिन रिवार्ड के बगैर भी रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने काफ़ी एरर किए इस पर। अच्छा, आगे जो ग्रुप 2 था वो हमेशा ही उसको खुराक जो है मिलती रहती थी, रीचिंग द एंड, मतलब एंड तक जाने तक उनको खुराक मिलती रहती थी। जैसे वो बने होते हैं ना मैप्स, वो हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं न्यूज़पेपर वगैरह पे, या गेम्स वगैरह हम खेल रहे होते हैं, मतलब आपने मेज़ तक पहुंचना है, रैट्स को हम अलो करते हैं, छोड़ देते हैं, वो पहुंचने के लिए कोशिश करता रहता है, एंड तक जाते उसे काफ़ी एरर्स भी वो करता है। ठीक है, अब जो ग्रुप 2 वाला है उसे हर जगह मिल रही है जहाँ तक वो जाएगा थ्रू आउट, लेकिन उसने भी कुछ एरर करने हैं। ग्रुप 3 जो है उसको फर्स्ट 10 डेज़ के लिए
फर्स्ट ग्रुप के तौर पे से ट्रीट किया गया, बाद में उससे उसकी जो रनिंग टाइम थी उसको रिड्यूस कर दिया गया। जब रनिंग टाइम रिड्यूस की गई उसका जो एरर थे वो डिक्लाइंड हो गए, ठीक है। उसने इमीडिएटली उसने मैच कर लिया था ग्रुप 1 की तरह। आगे कंक्लूजन इसका देखेंगे कॉग्निटिव मैप का। द रैट्स हु आर नॉट रिवार्डेड, जिनको रिवार्ड नहीं दिया गया था, ठीक है, वो उन्होंने क्या किया था, उनकी एबिलिटी जो थी इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो कम थे, ठीक है। जिनको रिवार्ड दिया गया था वो ज़्यादा उन्होंने एबिलिटी थी उनमें, उनके माइंड में इन्फोर्समेंट की। अच्छा, आगे कॉग्निटिव मैप क्या होता है, ये मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है स्पेस की, लोकेशन की, डायरेक्शन की। वो डायरेक्शन सीख जाते हैं जब वो 1-2 दफ़ा जाते हैं, उनको पता चल जाता है इस तरफ जाएंगे हम, फिर वो एरर्स उनके कम होते जाते हैं। अब जो स्पैटियल कॉग्निटिव मैप्स है वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। स्पैटियल यूज फॉर आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइजेशन फीचर्स ऑफ दियर इन्वायरमेंट, वो अपने इन्वायरमेंट, जैसे कि जो कैट है वो वापस अपना घर कैसे ढूंढ लेती है, उनको रिकॉग्नाइज करना आता है फीचर्स से। अब जो स्पेशल मेमोरी होती है, इसके अलावा ये फाइंड करती है इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर वो, और इसके अलावा जितने भी प्लानिंग रूट्स होते हैं वो भी इसी मेमोरी के थ्रू होते हैं। अब जो कॉग्निटिव मैप होता है एनिमल्स का, जैसे बर्ड्स जो है वो कैसे अपनी जगह पर वापस आते हैं सीजन्स में, पिजन्स जो है वो कैसे मैसेज को कैरी कर रहे होते हैं, इसके अलावा जो कैट्स हैं वो कैसे अपने घर की तरफ वापस आती हैं। जो कॉग्निटिव मैप्स में ह्यूमंस है वो क्या करते हैं, वो सराउंडिंग्स के बारे में, प्राइमरी यूज बाय पार्टिकुलर लैंडमार्क्स, जितने भी लैंडमार्क्स होते हैं उनके बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में कॉग्निटिव मैप जो है वो बना लेते हैं। अब्स्ट्रैक्ट कॉग्निटिव मैप्स होते हैं इनके, जो कि इन्वायरमेंट के बारे में उनकी फेमिलियरिटी को इंक्रीज़ करते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होती है, हमने खुद से क्वेश्चंस पूछने हैं आपने। हाउ डू टोडलर्स लर्न टू वियर शूज़, किस तरह वो सीखते हैं। स्मॉल गर्ल्स किस तरह लिपस्टिक जो है वो लगाना सीखती है। यंगस्टर किस तरह स्मोकिंग करना स्टार्ट करते हैं। किस तरह पीपल जो है ड्रेसअप करते हैं फेमस। अब जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है, हमारे जो इन्वायरमेंट से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ज़्यादातर बच्चे वहीं से सीख रहे होते हैं, ठीक है, बड़े भी। जैसे एल्बर्ट बंडोरा उसके कोलीग्स ने यहाँ पे बताया था मेजर पोर्शन लर्निंग का बाय ऑब्जर्वेशन। उसने कहा जो हमारी ज़्यादातर लर्निंग होती है वो ऑब्जर्वेशन से हो रही होती है, ठीक है। हमारा जो एटीट्यूड होता है, हमारा बिहेवियर होता है, हमारी स्किल्स होती हैं, हम दूसरों को देख के ये ऑब्जर्व करके कर रहे होते हैं। अब जो लर्निंग नेगेटिव और पॉजिटिव बिहेवियर है एज वेल एज, दोनों ही हम इन्वायरमेंट से ले रहे होते हैं। बंडोरा ने यहाँ पे 1965 में डिमोन्स्ट्रेट किया था ऑब्जर्वेशन मेथड जो है ये नेसेसरली कॉपी देम, हम उसको कॉपी कर रहे होते हैं अक्सर, ठीक है। जैसे कि चिल्ड्रन जो होते हैं वो देख रहे होते हैं अडल्ट कोई हिटिंग और किकिंग वाले, पंचिंग वाले बैग या डोल वगैरह, ठीक है, वो फिर उसी तरह अग्रेसिव हो जाते हैं वो बच्चे जब इस तरह के देखते हैं। अब मॉडलिंग क्या है, ये एक फॉर्म ऑफ फिजियोलॉजिकल इंटरवेंशन ट्रीटमेंट है जिसमें बच्चों को फियर ऑफ डॉग्स और फियर ऑफ स्नैक्स वगैरह उनसे मॉडल किया जाता है। उनको मतलब उनको सिखाया जाता है कि आपने इनसे नहीं डरना, किस तरह बच्चों का जो फियर है वो ख़त्म किया जाता है, ये मॉडलिंग में आ जाता है। उनके बिहेवियर की शेपिंग की जाती है। अब इसमें स्टेप्स क्या होते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में। सबसे पहले हम क्रिटिकल फीचर्स देखते हैं दूसरे बंदे के, ठीक है, उसको परसीव करते हैं, देन हम उसको रिमेंबर करते हैं, अपने स्टोर में मेमोरी में हम स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम उस पर एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, देन उसको मोटिवेट होते हैं, अपने लर्न करते हैं बिहेवियर को प्रैक्टिस के थ्रू। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है ये बेस्ट अप्रोच है, ठीक है। जैसे फ्लाइंग एयरप्लेन्स वगैरह ये तमाम चीज़ों में ये यूज़ हो रहते हैं। अब जो गुड मॉडल है हमारे लिए वो क्या है, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो ग्लैमरस पीपल होते हैं, हम अगर उनको हम उनके बिहेवियर को हम लोग ऑब्जर्व करके कॉपी करेंगे तो वो बेस्ट होगा। एप्लीकेशन इसके ऑब्जर्वेशन लर्निंग की रियल लाइफ सिचुएशन में क्या है, अगर हम बच्चों के ओवरकम करना चाह रहे हैं फियर्स वगैरह, तब हम ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं। असर्टिवनेस ट्रेनिंग के लिए और फियर को ट्रेट करने के लिए, इसके अलावा लर्न करने के लिए स्पोर्ट्स और एथलीट्स वगैरह को, लर्निंग जेंडर रोल्स को, अडॉप्टिंग न्यू फैशंस को, स्टार्टिंग स्मोकिंग, ड्रग अब्यूज़ वगैरह, ये तमाम चीज़ों में यहाँ उन्होंने कुछ एस्पेक्ट्स बताए हुए, कंपैरिजन किए हुए लर्निंग अप्रोच के। बिहेवियर हमने सारे देखे थे 1 by 1, आज हम यहाँ पे इनके व्यू देख लेंगे। अब देखिए लर्निंग थ्योरी जो थी, सबसे पहले बिहेवियरिस्ट की जो थी पैब्लो ने दी थी, ठीक है, टॉलमन ने, स्किनर ने और हल ने, ठीक है, वाटसन ने। उन्होंने क्या बताया था, उनका व्यू लर्निंग प्रोसेस क्या था कि चेंज इन बिहेवियर, और लोकस ऑफ लर्निंग उनका क्या था, स्टिमुलाई इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और उनका पर्पस था प्रोड्यूस बिहेवियर चेंज। एजुकेटर्स इनका रोल क्या था, अरेंज करना इन्वायरमेंट को डिज़ायर रिस्पॉन्स के मुताबिक। और मैन्युफैक्चरिंग इनकी क्या थी, मैनिफेस्टेशंस जो थी इनकी बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स थे, जो कम्पिटेंसी बिहेवियर होता है बच्चों का एजुकेशन के लेवल पर, जो बच्चे कम्पीट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, और जो जितनी वो स्किल वगैरह सीख रहे होते हैं वो इसमें आ जाती हैं। आगे कोग्निटिविज्म जो थे वो इसमें कोहलर, कोफका, पियाजे और लेविन था। उन्होंने क्या बताया था लर्निंग प्रोसेस में, व्यू ऑफ ट्रेनिंग प्रोसेस जो था इनका, इसमें था इंटरनल मेंटल प्रोसेस,
जैसे इंसाइट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, मेमोरी और परसेप्शन। इनका लोकस ऑफ लर्निंग क्या था? इंटरनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चरिंग। और इनका पर्पस क्या था एजुकेशन का? डेवलप कैपेसिटी एंड स्किल्स ऑफ लर्निंग बेटर। एजुकेटर्स इनका रोल था स्ट्रक्चर्स कंटेंट ऑफ लर्निंग एक्टिविटी, और मैनिफेस्टेशंस जो थी इनकी वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इंटेलिजेंस में आ जाती थी। तीसरे नंबर पर आ जाते थे ह्यूमनिस्टिक, जिसमें मैस्लो रोगर से उन्होंने क्या बताया था? व्यू ऑफ लर्निंग प्रोसेस में अ पर्सनल एक्ट टू फुलफिल पोटेंशियल। और इनका लोगोस ऑफ लर्निंग तो जो था वो अफेक्टिव और कॉग्निटिव नीड्स था। इसके अलावा बिकमिंग मोर एक्चुअलाइज्ड एंड फैसिलिटीज डेवलपमेंट ऑफ होल पर्सन। इन्होंने एज अ होल बात की थी, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इन्होंने की थी। आगे आ जाते हैं सोशल एंड सिचुएशनल। सोशल सिचुएशन में बंडोरा और हमने पढ़ा है लेवे एंड सॉलमन और वेंगर। इन्होंने क्या बताया था? इंटरेक्शन ऑब्जर्वेशन इन सोशल कॉन्टेक्ट्स, मूवमेंट फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर ऑफ कम्युनिटी प्रैक्टिस। और इन्होंने लर्निंग बताई थी हमें रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड इन्वायरमेंट। और फुल पार्टिसिपेशन बताई थी कम्युनिटीज़ की प्रैक्टिस थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड वर्क। अब इसमें जो पर्पस इन एजुकेशन था वो था फुल पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटीज़ एंड प्रैक्टिस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और इसमें जो एजुकेटर्स का रोल था मेन वो था वर्क टू इस्टेब्लिश कम्युनिटीज़ ऑफ प्रैक्टिस इन विच कन्वर्सेशन एंड पार्टिसिपेशन कैन अक्कर। और इसमें मैनिफेस्टेशन जो थी वो थी सोशलाइजेशन, यानी सोशल जितनी भी पार्टिसिपेशन आ जाती है और कन्वर्सेशंस आ जाती हैं। आपने ये सारा टेबल एक दफ़ा थॉरली पढ़ लेना, जिससे आपको जितने भी आपने चैप्टर्स पीछे पढ़े हैं 22 उनके बारे में यहाँ सारे की पॉइंट्स मिल जाएंगे। यहीं तक हमारे मिड टर्म के लेक्चर्स थे। ठीक है, आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको जितने भी न्यू मिड टर्म के पेपर्स आएंगे, ठीक है, आपकी जितनी भी अपडेट्स आएंगी आपको यहाँ पे वो प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।